अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं दिन गुमोर आप देख कमो पाकिस्तानी चैनल। नाजरीन, ईद गुजर चुकी है। ईद के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने साबित कर दिया कि वो वाकई दमादम मस्त कलंदर करने के लिए तैयार है। आज बलोचिस्तान चीन के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ इत्तेहादी जो जमातें थी, जो अपोजिशन जमातें थी, उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा जलसा किया। वहां पे मनाजर ये थे कि बहुत ज्यादा बारिश हुई, पानी खड़ा हो गया, रस्तों में रुकावटें पैदा की गई, जगह जगह पर नाके लगाए गए। उसके बावजूद कारकुन बहुत बड़ी तादाद में निकले। आप ये मनाजर देख रहे हैं, ये पश्चिम के अंदर ये मनाजर है। ये मनाजर है, लोग चौक दर चौक आए, उन्होंने बारिश किया, फिक्र ना की, नाकों को ना देखा। उन्होंने उन्होंने ग्रुपों की शक्ल में चौक दर जब वो जलसा गाह में पहुंचे और उन्होंने ये साबित किया कि अब वो आइन की बालादस्ती, आइन की हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए हैं। ये जलसा आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस जलसे के अंदर शेर अफजल मरवत की जिस तरह एंट्री होती है, कारकुन देखते ही जोश में आ जाते हैं, क्योंकि शेर अफजल मरवत इमरान खान का वो सिपाही है। जब मुश्किल हालात थे तो शेर अफजल मरवत ने कारकुनों के अंदर एक जोश पैदा किया, एक उनका डर निकाला उनके अंदर से। तो शेर अफजल मरवत बहुत अहमियत का अमल है। हर जलसे के अंदर जब भी उसकी एंट्री होती है, जब भी कारकुन उसको देखते हैं, तो उनका लहू गर्म हो जाता है। इसके बाद पशीन के बाद चमन के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा किया गया और कारकुन वहां पर भी चौक दर चौक आए और चमन के अंदर तूफान आ गया था, बारिश होती रही। उसके बावजूद कारकुन की भी डटे रहे और क्यादत भी डटी रही। और आने वाले दिनों के लिए मैं ये आपको बताता चलूं कि ये जलसे में भी अनाउंसमेंट हो गई है कि अब जो ये तहरीक चली है, अब इसने रुकने का नाम नहीं लेना। अब इन्होंने अपना मैंडेट और इमरान खान की रिहाई तक ये जद्दोजहद जारी रखनी है। और उन्होंने अब पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर जलसों का भी बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अब तैयार हो जाए। शेर अफजल मरवत ने कारकुनों को ये पूछा कि आप तैयार हैं, तो कारकुनों का जज्बा देखने वाला था। उन्होंने उसी तरह बुलंद आवाज में शेर अफजल को जवाब दिया कि हम तैयार हैं, हम हर हाल में अपना मैंडेट और हकीकी आजादी के लिए निकलने को तैयार है। नाज़रीन, ये हफ्ता बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इस हफ्ते के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब पीर से इमरान खान साहब के जो केसेस लगे हुए हैं, जिनकी वजह से वो जेल के अंदर है, वो केसेस की समाअत होगी। पीर को इद्दत वाला केस और मंगल को साइफर केस और बुध को अल कादी ट्रस्ट केस की समाअत होगी। और बताया जा रहा है कि इन केसेस में जिस तरह तोशा गनम केस की सजा मुअत्तल हुई, उसी तरह इन केसेस के अंदर भी सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी और इमरान खान रिहाई पा लेंगे। इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि शाहमूद कुरैशी भी और बुशरा बीबी भी, वो भी, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ 2 केसेस थे बुशरा बीबी पे, जो कि पहला केस जो तोशा खानम था वो उसकी सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। अब इद्दत का केस है, ये पीर को लगा हुआ है। उम्मीद ये की जाती है कि 2 दफा जो प्रोसिक्यूटर थे वो पेश नहीं हुए। अब देखते हैं कि पीर को क्या होता है। तो ये केस, यही बताया जा रहा है कि केस भी उठ जाएगा। तो अब पीर को आने वाले दिन बहुत जरूरी है पाकिस्तानी सियासत के लिए, इमरान खान के लिए और पीटीआई की क्यादत के लिए। ये जो अपोजिशन इत्तेहाद ने ये जो तहरीक शुरू कर दी है, अब ये पूरे मुल्क में फैलेगी। आज के 2 जलसों ने, 2 बड़े जलसों ने ये पैगाम दिया है कि अब हम अपना मैंडेट लेके ही घर वापस आएंगे। अब ये देखना है कि अवाम किस तादाद में कैसे कैसे निकलती है। सिंध के अंदर भी हलीम आदिल शेख साहब ने आज रैली निकाली है और डिफरेंट जो कि दूसरे मकामात है, 21 अप्रैल को जो बकाया सीटें थी, जिमनी इलेक्शन है, उनके ऊपर भी इलेक्शन है
और नाज़रीन दूसरी बड़ी खबर ये है कि 2-3 दिन से बहावल नगर का जो वाकया है, पुलिस और आर्मी के दरमियान, अदारों के दरमियान जो वाकया हुआ था, उसके ऊपर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब ने एक वीडियो पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि बहावल नगर के वाकये के हवाले से सोशल मीडिया पर अदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई है। हालांकि दोनों अदारों ने मुश्तरका तौर पर इसका फौरी एक्शन लिया। आरपी और भावलपुर और आर्मी के मुकामी कमांडर ने इलाके का दौरा भी किया। आईजी पंजाब ने कहा कि मुल्क दुश्मन कलअदम तंजीम वाकये को बुनियाद बनाकर अवाम में अदारों के दरमियान टकराव का तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है। कलअदम तंजीम ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है कि अब हम खुदा न खास्ता दुश्मन के पीछे नहीं जाएंगे। इनका कहना था कि पंजाब पुलिस के जवानों में मायूसी फैलाने के लिए बाज पुराने वाकयात की वीडियोस जो कि सियाको साहब से हटकर है पेश की जा रही है। आईजी पंजाब साहब ने कहा है कि आईएसपीआर की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मामले की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कायम कर दी गई है। इंक्वायरी के दौरान कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। नाज़रीन, आने वाले दिनों में उम्मीद ये की जाती है कि ये जो इंक्वायरी होगी ये मेरिट में भी होगी और इसके ऊपर काफी अच्छी पेशरफ्त भी होगी। अब देखना ये है कि क्या होता है आने वाले दिनों में, क्या बनता है। और नाज़रीन, ये जो हफ्ता आने वाला है पीर से आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आप बदलते हुए भी देखेंगे, हालात बदलते भी देखेंगे और एक बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने लाके हम रखेंगे। और आने वाले दिनों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां भी हैं और बड़ी बड़ी खबरें भी हैं। हमारे चैनल को इसी तरह प्यार दें, इसी तरह सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें। शुक्रिया।